हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री फार्म फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक है, इसको कवर करेंगे स्पेशली। और ये हमारा 9th लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन। बुक हमारी कवर हो रही है ज्योग्राफी की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना है कि सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब समझने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपको पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अगर किसी एरिया में, सपोज ये एरिया है, यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं, इन ट्रीज की आप कटिंग कर दो, तो ट्रीज की कटिंग कर देते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एरिया में फॉरेस्ट को ख़त्म करते जाना, कट करते हुए चले जाना, ये चीज़ क्या कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। तो आज की डेट में जो डिफॉरेस्टेशन है बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको पता है। जो फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से आपको पता है ये इन्वायरमेंट अपनी जो सन की उपस्थिति में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करके ये इन्वायरमेंट से CO2 को लेते हैं और हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, O2 प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम फॉरेस्ट करते हैं, या हमारे जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, ये काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है। अब सपोज ये कट हो जाएंगे तो फिर कौन CO2 को O2 में कन्वर्ट करेगा? तो ऐसे करके तो हमारा CO2 का लेवल बढ़ता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउसेस गैसेस की संख्या बढ़ेंगी, बहुत सारी समस्याएं। अब एक तरफ तो हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, विकास करते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेज़ गति से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकी जो डिमांड है, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड, रहने की डिमांड, वो उसका प्रेशर किस पे पड़ रहा है, हमारे नेचर पे पड़ रहा है। और नेचर पर प्रेशर ऐसा पड़ रहा है कि आपको पता हो, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनको रहने के लिए जगह चाहिए। जगह चाहिए तो फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं। इंडस्ट्रीज लगती जा रही है, आपने देखा होगा शहरों में बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है। इंडस्ट्री लग रही है तो इंडस्ट्री के लिए भी क्या चाहिए, जगह चाहिए। शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं। इसकी वजह से पूरा की पूरा प्रोसेस, पूरा की पूरा जो लोड है वो किस पर बढ़ रहा है, फॉरेस्ट पर बढ़ रहा है। फॉरेस्ट खत्म होते हुए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं। अब देखो, डेवलपमेंट को तो हम रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट को तो हम रोक नहीं सकते, डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ के साथ में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर आज तक हमारे देश में ऐसा कोई नियम बना नहीं है। ठीक है, इस डायरेक्शन में सिर्फ बात ही बात कर रहे हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो फॉरेस्ट का जो प्रेशर, फॉरेस्ट का जो कम हो रहा है प्रभाव, या फॉरेस्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है और डेवलपमेंट के साथ साथ, इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट कम करने के लिए, जैसे मान लो आपने 100 पेड़ काट दिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो रोड बनाया, रोड में मान लो सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 पेड़ काट दिए। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट है कि रोड के सारे जो खाली जमीन रहती है, अगर मान लो आपने 50 फॉरेस्ट पेड़ भी लगा दिए, कितने पेड़ लगा दिए, 100 कट कर दिए, 50 लगा दिए, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा 50 का। 100 कम किए तो 100 कट कर दिए, 100 की 100 चले गए। अब हमने 100 की जगह 50 भी लगा दिए, तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो गया और पेड़ पौधे भी लग गए। तो ऐसा जो डेवलपमेंट है, ये एक्चुअली आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में, जहाँ पर हम मतलब डेवलपमेंट तो करते हैं पर नेचर को हार्म उतना ही पहुँचाते हैं जितना मिनिमम मतलब हम कर सकें। तो यहाँ पे जो नेचर को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। और सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, ध्यान देना। अब इसका पर्पज़ यही है कि जो खाली जगह है हमारे पास, ऐसी जगह जिस पर कोई यूज नहीं है, ऐसी जगह जो बैरन लैंड है, या ऐसी जगह जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस जगह पर हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ट्रीज लगाते हैं। ट्री लगा के हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट पर जो प्रेशर पड़ रहा है, उसको प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यही है सोशल फॉरेस्ट्री। समाज इसमें इन्वॉल्व होता है, सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री सिंपल सा मतलब है, जो जो ज़मीन खाली पड़ी है, जिसका कोई यूज नहीं है, वहाँ पर प्लांटेशन करना ही क्या कहलाता है, सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। जिसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव। मतलब इन्वायरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो फॉरेस्ट कम हो गए उसको हम क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो रोड होते हैं, रोड के सहारे पेड़ लगा देते हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। खेतों में, इसको हम एक्चुअली फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं। खेतों में हम जैसे फसल है, नीचे इधर फसल है, तो यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज उगा दिए। अब इन ट्रीज से फ़ायदा क्या होगा किसान को, किसान की इनकम भी बढ़ जाएगी, नेचर पे भी प्रभाव पड़ेगा, नेचर को भी इससे मतलब थोड़ा राहत मिलेगी। नेचर में CO2 का जो लेवल बढ़ गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 O2 में कन्वर्ट हो जाएगी पेड़ों की सहायता से। तो पेड़ होते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। पेड़ लगाने से आपको बताएं, सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें।
और खेतों में भी करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कोई फसल की जा रही है, साथ के साथ में यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज उगाए जा रहे हैं। तो इन ट्रीज से क्या होगा, किसान को जो टिम्बर है, लकड़ी उपयोग, लकड़ी मिलेगी और फ्रूट्स भी मिलते हैं। अब कोई अनयूज जगह, ऐसी जगह जिसको यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर भी देखो ट्री लगा रखे हैं। ये देखो सड़क है, सड़क के सहारे पेड़ लगा रखे हैं। तो ये क्या किया जा रहा है, जो फॉरेस्ट बाकी में जो फॉरेस्ट खत्म हो गया एक्चुअल किसी एरिया पे, उसके प्रेशर को कम करने के लिए जो अनयूज्ड जगह है वहाँ पर ये लगाया जा रहा है। अब से देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर दृश्य लग रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी नेचर पर भी फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट पर भी फर्क पड़ता है और देखने में भी बड़े सुंदर होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये फॉरेस्ट्री के ही एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर देखो ये फसल की जा रही है कोई, और लाइन लगा के यहाँ पर ट्री लगा दिए। तो इनसे, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनसे आपने देखा होगा ये लंबा वाला पेड़ है, इसको हम जो बल्ली बल्ली होती हैं, बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, लकड़ी काट देते हैं, लंबी की लंबी पूरा यूज होती है ये कहीं ना कहीं। और तो यही है सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी द फॉलोइंग स्टेप्स वर इनिशिएटेड। हमने जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ स्टेप्स ली गई। एक थी सोशल फॉरेस्ट्री और दूसरी थी फार्म फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री, अब इन्हीं को हमें समझना है कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। बेसिक्स मैंने बता दिए, अब जो बुक में दे रखा है वो चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स with the purpose of helping in the environment, social and rural development। समझो इसको। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, ये फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन है। फॉरेस्ट को मैनेज करना और प्रोटेक्शन से संबंधित है। साथ ही साथ में एफॉरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में तुम प्लांट लगाते हैं और डिफॉरेस्टेशन प्लांट को कट करते हैं। तो एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है कहाँ पर, बैरन लैंड्स पर। बैरन लैंड्स ऐसी लैंड जो मतलब उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर मतलब फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। और इनका पर्पज क्या होता है सोशल फॉरेस्ट्री का, एक तो एनवायरमेंट की डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट में स्टेबिलिटी लाता है। एनवायरमेंट में क्यों जरूरी है, मैंने अभी बता दिया आपको। जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके बैलेंस मेंटेन करने में, CO2 को O2 में कन्वर्ट करने में। सोशल इंपॉर्टेंस है, समाज को फायदा पहुँचता है। अगर सोचो पेड़ पौधे अगर ज़्यादा होंगे तो समाज को भी उससे फ़ायदा होता है। लकड़ी मिल सकती है, कई सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं उनको। और अगर मान लो किसी लार्ज स्केल पर कर रहे हैं तो उसके लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों को क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। रूरल डेवलपमेंट होता है, गांव में अगर ये कर रहे हो तो गांव का भी विकास होता है। गांव में मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, ध्यान देना, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976 क्लासीफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है, इसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। ध्यान देना, सोशल फॉरेस्ट्री को कितने भागों में बांटा, 3। अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब गांव और फार्म मतलब खेतों में। ध्यान देना, अगर फॉरेस्ट्री हम कहाँ पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो वो फार्म फॉरेस्ट्री। गांव के एरिया में फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, रूरल फॉरेस्ट्री। शहरी एरिया में फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री। सिंपल फॉरेस्ट्री का मतलब जो खाली जगह है, जो अनयूज्ड जगह है, वहाँ पर प्लांट लगाना, क्या है, फॉरेस्ट्री है। अर्बन फॉरेस्ट्री में ध्यान दो, अर्बन फॉरेस्ट्री परटेन्स टू द रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ऑन लैंड्स in and around urban centers such as green belts, parks, roadside avenues, industrial and commercial green belts। तो देखो अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या किया जा रहा है, पहली बात तो ट्री उगाए जा रहे हैं, ट्री को रेज किया जा रहा है और उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। कहाँ पर उगाए जाते हैं, या तो सरकारी ज़मीन हो या पब्लिकली ओन्ड लैंड हो, मतलब प्राइवेटली, सॉरी, एक तो पब्लिक मतलब सरकारी और प्राइवेट मतलब प्राइवेट ज़मीन पर भी ये की जा सकती है। ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है प्राइवेट पर खुद कर सकते हैं। उनका मालिक कौन होगा, वो खुद होंगे जो भी मतलब प्राइवेट ज़मीन पर कर रहा है। जैसे सपोज मेरा कहीं कोई प्लॉट है तो वहाँ पर मतलब प्लांट्स लगा दिए तो उनका फ़ायदा कौन, मैं ही उठाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो प्राइवेट ओन ज़मीन पर भी कर सकते हैं शहरों में और सरकारी ज़मीन पर भी कर सकते हैं। अर्बन सेंटर्स में और अर्बन सेंटर्स के चारों तरफ भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, रोड साइड के जो रोड के साइड में जो ट्री लगाए जाते हैं, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया में पेड़ लगाते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, अर्बन फॉरेस्ट्री के, ठीक है। तो आपने देखा होगा शहरों में कई जगह पे पार्क्स बनाते हैं और रोड के साइड में पेड़ लगाते हैं, फिर उनको लगाने के साथ साथ मेंटेन भी करते हैं। तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल है। और अर्बन एरिया में आपको पता है वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट्री लगने से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं तो शहर में जो पोल्यूशन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में हर साल विंटर सीजन में स्मॉग की समस्या होती है, स्मॉग, और इसकी वजह से स्कूल बंद पड़ने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी अर्बन फॉरेस्ट्री।
अब है रूरल फॉरेस्ट्री, मतलब गांव में जो फॉरेस्ट्री की जाती है उसको हम बोलते हैं रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री ले एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री दो चीज़ों पर ध्यान देती है, एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री पर, दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है एग्रीकल्चर में जो फॉरेस्ट्री की जा रही है उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे। और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, कम्युनिटी की जो लैंड होती है, आपने देखा हो गांव में कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो मतलब कई सारे लोगों की होती है, जिस पर एक का अधिकार नहीं होता, बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है। अगर उस जगह पर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हो, उस जगह पर पार्क बना रहे हो, उस जगह पर ट्रीज लगा रहे हो, तो उनका फायदा सब लोगों को होता है, तो वो फॉरेस्ट्री क्या हो जाएगी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो ध्यान देना, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ वेस्ट पैचेस। अब ध्यान देना, एग्रो फॉरेस्ट्री का सिंपल सा मतलब क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री में पहली बात तो ध्यान रखना, एक साथ तो एग्रीकल्चर की जाती है और उसी के साथ साथ क्या उगाए जाते हैं, ट्रीज उगाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, गौर से देखोगे, ये देखो, ये तो बीच बीच में ये तो है एग्रीकल्चर, सपोज यहाँ पे कोई फसल उगा रहे हैं और यहाँ पे ये उगाए जा रहे हैं ट्रीज, लाइन लगा क्या उगाए जा रहे हैं, ट्रीज उगाए जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का किसका एग्जाम्पल है, एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो सपोज ये कोई आपका खेत है, फार्म है, इसमें मान लो बीच बीच में तो आपने क्या उगा दिया, कोई क्रॉप उगा दी, और इसके अराउंड में आपने ट्रीज लगा दिए, क्या लगा दिए, ट्रीज। तो ट्रीज, इनका कई सारे फायदे होते हैं ट्री लगाने के, लकड़ी मिलेगी, टिम्बर का यूज होगा, उनको बेच सकते हो, और कॉमर्शियल लेवल पर भी मतलब इसको प्रमोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो फसल करनी है वो फसल यहाँ पे हो जाएगी, इसके अराउंड में आपने ट्रीज लगा दिए, तो इससे भी फायदा है। अब इससे इन्वायरमेंट को भी फायदा है और किसान को भी फायदा है। लकड़ी अलग मिलेगी, फॉडर अलग मिलेगा, फ्यूल अलग मिलेगा, लकड़ी मतलब फ्यूल की तरह ही काम करेगी, ठीक है ना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में ध्यान देना, दोनों काम किए जाते हैं, एक तो ट्रीज भी उगाए जाते हैं और एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं सेम लैंड पर, ठीक है। अब चाहे वो खाली जब वेस्ट पैच है, जो मतलब जो काम की ज़मीन नहीं है, वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट्री को हम कंबाइन कर देते हैं, किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन कर देते हैं। और इसीलिए हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, हमें फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, टिम्बर मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। आपने सोचो या भाई आपका खेत है, आपने ऐसे करके बाउंड्रीज बना दी, ठीक है, सपोज बहुत बड़ा खेत है, तो यहाँ पर ट्रीज लगा दिए, यहाँ पर ट्रीज लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे, इसकी मतलब जो मार्जिन से इनको आपने कवर कर लिया। और कहीं पर मतलब आपने इस वाली जगह पर आम के पेड़ लगा दिए, यहाँ पे अमरूद के लगा दिए, यहाँ पे आपने जामुन के लगा दिए, तो सोचो कितनी सारी चीज़ें मिलेंगे आपको, फ्रूट्स मिलेंगे, उनकी लकड़ी मिलेगी, फ्यूल मिलेगा, और बीच में क्रॉप्स फॉडर भी मिल जाएगा, चारा, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एग्रो फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये एग्रीकल्चर हो गई और ये क्या हो गए, ट्रीज उगा दिए, अब इनको वो बेच भी सकते हैं, ठीक है। अब एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स द रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड। ध्यान देना, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में यहाँ पे जो ट्रीज उगाए जाते हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, पहली बात तो एक तो पब्लिक सरकारी ज़मीन होनी चाहिए, या कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोगों की ज़मीन होनी चाहिए जिस पर मतलब सबका अधिकार हो, कम्युनिटी लैंड, सच एज विलेज पास्चर एंड टेम्पल लैंड। अब गांव में आपने देखा होगा, जो गांव में एक ज़मीन ऐसी होती है जिसको चारागाह बोलते हैं, तो वहाँ पर सभी का अधिकार होता है, वहाँ पर भी ट्री लगा दिए जाएँ। सपोज टेम्पल लैंड, ज़मीन जो है मंदिर की जो ज़मीन है वो भी मतलब कम्युनिटी है, सभी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएँ, फ्लावर्स के मतलब वो लगा दिए जाएँ प्लांट वहाँ पे, तो फूल भी मिलेंगे सबको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और रोड के साइड में लगाना, कैनाल के बैंक मतलब जो आपकी नहर होती है, नहर के किनारे पर लगाना, स्ट्रिप्स अलोंग दी रेलवे लाइंस के सहारे पेड़ लगाना, स्कूल्स के आसपास पेड़ लगाना, ये सब का फ़ायदा किसको होता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ऐसी फॉरेस्ट्री है जिसमें जो पब्लिक या कम्युनिटी लैंड है वहाँ पर फॉरेस्ट्री की जाती है, जिसका फ़ायदा सबको होता है। अब चाहे वो विलेज पास्चर को डेवलप करो, चाहे टेम्पल लैंड को डेवलप करो, चाहे रोड के अराउंड में आप रोड के मतलब अक्रॉस पेड़ लगाओ, कैनाल के अक्रॉस पेड़ लगाओ, और चाहे फिर आप रेलवे लाइंस के पैरेलल में आप क्या लगाओ, पेड़ लगाओ, स्कूल्स में लगाओ, इनका फायदा सबको होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी एज ए होल। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का जो मेन पर्पज होता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को फायदा मिलना चाहिए। अब सोचो कम्युनिटी को फायदा मिलेगा, साथ के साथ में इन्वायरमेंट का भी भला हो रहा है, इससे किसका भला हो रहा है, इन्वायरमेंट का भला हो रहा है, हम इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पार्क वार्क जो होते हैं वो पार्क से एक प्रकार का बिल्कुल एग्जाम्पल है, किसका, पार्क्स वाली जो जमीन है कम्युनिटी लैंड का एग्जाम्पल है, स्कूल के जो जमीन है वो कम्युनिटी लैंड का एग्जाम्पल है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड ए मीन्स मतलब साधन
अंडर विच द पीपल ऑफ लैंडलेस क्लासेस कैन एसोसिएट देमसेल्फ इन द ट्री रेजिंग। तो ध्यान देना, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या होता है, ये उन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है जो लैंडलेस हैं। आप सोचो, पेड़ लगाने तो पेड़ अपने आप तो लगेंगे नहीं, फिर उनको मेंटेन करना है, देख रेख करनी है। तो ऐसे करके क्या है, जो लैंडलेस क्लासेस है हमारी सोसाइटी की, ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको साधन मिलता है, रोजगार मिलता है ट्री उगाने से, ठीक है। 10 गेट दोज बेनिफिट्स विच अदरवाइज आर रिस्ट्रिक्टेड टू लैंड ओनर्स। अब देखो, अब सपोज करो ये आपकी कम्युनिटी लैंड है और ये है प्राइवेट लैंड। तो प्राइवेट लैंड पर अगर मैं ट्री उगाता हूँ तो इसको फायदा किसको होगा, मेरे को होगा। अब कम्युनिटी लैंड पर ट्री उगेंगे तो यहाँ पर फायदा किसको होगा, कम्युनिटी को फायदा होगा, साथ के साथ में यहाँ पर जो जॉब कर रहा है उसको फायदा होगा। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट में यही कहा जा रहा है कि जो लैंडलेस क्लासेस हैं उनको क्या होता है, इससे जोड़ दिया जाता है, उनको वही फ़ायदे मिलते हैं जो एक लैंड ओनर को फ़ायदे मिलते हैं। अब सोचो, अब कम्युनिटी फॉरेस्ट में मैंने आम के पेड़ उगा रहा हूँ और कम्युनिटी फॉरेस्ट पर मतलब सरकार क्या उगा रही है, आम के पेड़ उगाए। अपनी पर्सनल ज़मीन है, वहाँ पर आम के पेड़ उगाए। तो पर्सनल में फ़ायदा किसको होगा, जिसकी ज़मीन है उसको फ़ायदा होगा। यहाँ पर सबको फ़ायदा हो जाएगा, चाहे उसकी ज़मीन है या नहीं है। अब कम्युनिटी तो सरकारी ज़मीन होती है, ठीक है ना। ये जो पार्क्स होते हैं, पार्क का भी फायदा किसको मिलता है, सभी को फायदा मिलता है। अब है फार्म फॉरेस्ट्री। तो फार्म फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री लगभग सिमिलर ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो फार्म फॉरेस्ट्री इज ए टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस अंडर विच फार्मर्स ग्रोज ट्री फॉर कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल पर्पजेज ऑन देयर फार्म लैंड। तो फार्म फॉरेस्ट्री में ध्यान रखना, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो की जाती है, खेती तो की जाती है, साथ के साथ में खेती के साथ वो जो ज़मीन है अपनी उस पर ट्रीज उगाते हैं। अब उनका चाहे पर्पज़ कॉमर्शियल हो या नॉन कॉमर्शियल हो। कॉमर्शियल पर्पज़ होगा तो उनको एक समय के बाद उनको काट दिया जाएगा, नॉन कॉमर्शियल होगा तो उसको परमानेंट वहीं पर रहने देते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है भारत का, इंडिया का, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग्स ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है स्टेट बाय स्टेट, ये क्या करते हैं, सीडलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। सीडलिंग मतलब छोटी छोटे जो पौध होती है, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, जो मतलब उनको प्लांट किया जाता है किसी दूसरी जगह पर। तो सीडलिंग्स वो हो गया, मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे लगा देते हैं। जैसे मार्केट से हम छोटे छोटे प्लांट खरीद के लाते हैं तब उनको घर पर लगाते हैं, तो वो सीडलिंग्स हो गई, जो पौध बोलते हैं ना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सीडलिंग्स प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे और मीडियम फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्म फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सकें। तो इसका मेन पर्पज आप समझ रहे हो, इसका मेन पर्पज है जो फॉरेस्ट पर जो प्रेशर बढ़ रहा है उस प्रेशर को कम किया जा सके। इससे सोसाइटी को भी फायदा पहुंचता है, इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचता है, इन्वायरमेंट को भी फायदा पहुंचता है, सबको फायदा है इससे, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री हो चाहे कोई सी भी टाइप की फॉरेस्ट्री हो। सेवरल लैंड सच एज मार्जिन्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। मार्जिन मतलब जैसे ये खेत है तो ये जो किनारे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन्स बोलते हैं। तो सेवरल लैंड सच एज मार्जिन्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, ग्रास लैंड्स, पास्चर्स, लैंड अराउंड दी होम, काउ सेट्स मे बी यूज्ड फॉर रेजिंग ट्रीज अंडर नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। नॉन कॉमर्शियल मतलब जिसको पैसे के लिए नहीं किया जा रहा। तो मतलब अगर हमें पेड़ लगाने पैसे के लिए नहीं, सिर्फ परमानेंट लगा रहे हैं, तो उनको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर के जो खेत होता है हमारा, फार्म लैंड होती है उसके मार्जिन्स पर, किनारों पर, घास के मैदानों में, पास्चर लैंड में, घर के आसपास जो ज़मीन होती है वहाँ पे लगा सकते हैं। काउ सेट्स के आसपास जो ज़मीन है उस पर हम क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। तो गाँव में आपने देखा होगा, विलेज में आपको देखा होगा, हम बिना किसी उसके ही सरकार के दबाव के ही, बिना किसी उसके हम आसपास अपने पेड़ लगा के रखते हैं। गाँव में ये चीज़ कॉमन है। शहर में आपने देखा होगा ज़मीन है तो उस पर काट काट के घर बनाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो घर पर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रीज होने चाहिए। तो ये हुआ हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।